आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है उन छात्रों के लिए जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं। आईटीआई इस समय सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से वो लोग आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास आती है, तो यदि आप लाइव क्लास में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके डेली रात 8 बजे तैयार है कीजिए। लाइव क्लास चलती है, उसमें सभी लोग इसका आंसर भी देते हैं और क्वेश्चन मैं पूछता हूं और आंसर आप सभी लोग ही देते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का जो हमारे वीडियो है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर पार्ट 1 के अंतर्गत आपको कवर किया गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, एक बार देखिए तो सही। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अनु उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, अनु उत्तेजित सिंगल फेज मोटर जो है तुल्यकालिक मोटर है या नहीं है। जैसे कि हिस्टैरिसीस मोटर या इन्वर्सल मोटर या विकर्षण मोटर या एसी श्रेणी मोटर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक विशेष प्रकार की तुल्यकालिक मोटर होती है ये जो मोटर होती है, और सिंक्रोनस मोटर में जो स्टेटर होता है वह पिस्टनों के 3 फेज एसी आपूर्ति प्रदान की जाती है इससे। और रोटर को अस्थायी ध्रुवता पैदा करने के लिए वाले ही डीसी आपूर्ति में उत्तेजित ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है प्रतिरोध विधि या परिकत्व विधि या कैपेसिटर स्टार्ट विधि या विभक्त फेज विधि। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की जो सबसे सस्ती और सबसे जो उपयुक्त विधि है वो आपकी कैपेसिटर विधि होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो अपगडनी होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ये आपका प्रारूपी संधारित्र अर्थात कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इसमें लगने वाला जो संधारित्र होता है वो बहुत लघु कह सकते हैं, बहुत ही छोटा होता है और ड्यूटी शॉर्ट ड्यूटी के डिजाइन भी किया जाता है उस पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। आपने सिंगल फेज मोटर का देखा होगा, ठीक है, उसमें जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग के लिए जो विद्युत अपघट्य होता है वो कैपेसिटर का ही प्रयोग उसमें उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, विद्युत अपघट्य कैपेसिटर। ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है इन्वर्सल मोटर, बी ऑप्शन दिया गया है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी ऑप्शन दिया गया है क्षैतिज पोल मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया है सभी में स्टार्टिंग बलागुण शून्य होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग जो बलागुण होता है वो उच्च होता है, लेकिन जो सैडेड पोल मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग होता है इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ही निम्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलती है, क्षैतिज पोल मोटर या कैपेसिटर रन मोटर या विभक्त फेज मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात कैपेसिटर रन मोटर। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर रन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो उच्च होता है, और ये जो आपका होता है पावर फैक्टर उच्च होता है। क्यों? अभी सभी लोग पूछेंगे रीजन क्या है, क्यों ये उच्च होता है। तो इसको हम कहते हैं कि इसकी जो रनिंग अवस्था होती है उसमें जो कैपेसिटर जुड़ा रहता है वो इन्वर्सल मोटर का पावर फैक्टर उच्च, लेकिन कैपेसिटर जो होता है रन मोटर से कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट जाती है या कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का आपने नाम सुना होगा उसी को हम सही माने, क्योंकि इसी में ऐसा होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि
कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जब मोटर की स्पीड 75% तक हो जाती है तो उसमें अपकेंद्रित स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वो अपकेंद्रित स्विच की सहायता से ही प्रारंभिक कुंडल का जो सहायक कुंडल होता है जिसको हम एक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को ओपन कर देता है। लेकिन सहायक वाइंडिंग जो होती है वो क्या होता है, रनिंग जो कंडीशन होता है उस समय ये लगी रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर के अलावा हम शेष मोटरों को एक निश्चित स्पीड पर ला सकते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। ये तो बहुत ईजी हो गया, आप सभी को मालूम है जो कि आपका जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है वो सबसे कम शोर करता है। लेकिन अब ये बात आती है कि ये कम शोर कैसे करता है, क्या इसका कारण है। तो हम कहेंगे कि हिस्टैरिसीस मोटर सबसे कम शोर करती है क्योंकि रीजन है, इसका रीजन पूछ रहा है हमसे तो हम रीजन देंगे कि हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में जो खांचे होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन कोई इसमें वाइंडिंग भी नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है ये बहुत ही कम आवाज़ देती है। आवाज़ देती है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देती है, आवाज़ देती है लेकिन बहुत ही कम देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के या रनिंग वाइंडिंग के या प्रतिकारी वाइंडिंग के या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है कैपेसिटर, तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में लगा होता है और सीरीज में ही ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोला जाता है ये भी लगा होता है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। इसकी स्पीड स्थिर रहती है अर्थात तुल्यकाली। बी ऑप्शन दिया गया कि यह अत्यधिक स्थिर बलाघूर्ण बनाती है और सी ऑप्शन दिया गया कि इसे किसी अपकेंद्रित स्विच की आवश्यकता नहीं होती और डी ऑप्शन दिया गया कि इसके प्रचालन के में यांत्रिक कंपन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है, अर्थात इसे किसी अपकेंद्रित स्विच की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि इसे किसी अपकेंद्रित स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, दिमाग में ये सवाल बन रहा होगा। तो हम कहेंगे दोस्तों कि हिस्टैरिसीस मोटर में अपकेंद्रित स्विच की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग और कोई खांचे नहीं होते, इसलिए इसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती हिस्टैरिसीस मोटर को अपकेंद्रित स्विच की। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की यूनिवर्सल मोटर चलती है। आप सभी को मालूम है यूनिवर्सल मोटर के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे यूनिवर्सल मोटर के बारे में। तो इसमें जो ध्यान रखिएगा जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है ये एसी और डीसी पर ये जो सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है। ये इसकी खासियत है यूनिवर्सल मोटर की कि ये एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है। और ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये सीरीज वाउंड तथा ये उच्च बल आघूर्ण वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है। तो सी ऑप्शन हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण होता है शून्य या निम्न या निर्धारित बल आघूर्ण के बराबर या डी ऑप्शन दिया गया कि निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो कैपेसिटर स्टार्ट होता है सिंगल फेज मोटर उसका स्टार्टिंग जो टार्क होता है ये निर्धारित टार्क से उच्च होता है। लेकिन यहाँ पर रीजन पूछ दिया जाए कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इसका टार्क जो होता है निर्धारित टार्क से उच्च होता है, तो हम कहेंगे क्योंकि इसकी सहायता से क्या होता है, इसकी जो सहायता से इसकी जो सहायक वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि स्टार्टिंग के समय उच्च धारा को लेता है और इसके कारण टार्क का मान क्या होता है अधिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक। तो इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि यूनिवर्सल मोटर वह मोटर है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर पर मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनिवर्सल मोटर वह मोटर है। तो यूनिवर्सल मोटर कैसा मोटर है? तो देखिए, हम कहेंगे कि यूनिवर्सल मोटर वो मोटर है जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। और यूनिवर्सल मोटर की जो संरचना है ये डीसी मोटर के समान ही होती है, और ऐसे एसी पर प्रचालित ये करने के लिए आर्मेचर और जो फील्ड है उसके कुछ परिवर्तन किया जाता है एसी के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सके, ये आपका यूनिवर्सल मोटर वो मोटर होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है, कैसे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों से जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखना चाहते हैं डेली, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, आपको हर एक वीडियोज मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्रूस लीड्स को आपस में बदलकर हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि यूनिवर्सल मोटर के जो घूर्णन की दिशा है उसको विपरीत करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्रूस लीड होता है उसको आपस में बदल देंगे। मतलब कि हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है। मतलब कि किस प्रकार से हम उसको विपरीत कर सकते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा ब्रूस लीड को आपस में बदलकर विपरीत हम कर सकते हैं या की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होता है, जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो हम कहेंगे कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग होता है वो सिंगल फेज प्रेरण मोटर ही का ही प्रयोग किया जाता है। और डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग जो होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया हमारा डीसी सीरीज मोटर, तो इसको लिए हम कहेंगे कि डीसी सीरीज मोटर का जो प्रयोग होता है लिफ्ट क्रेन में होता है। और डीसी जो शंट मोटर जो यहाँ पर दिया गया इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग लेथ मशीन और ब्लोअर और यूनिवर्सल के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर प्रयोग लेथ और ब्लोअर के लिए होता है। और जो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर दिया गया है इसका प्रयोग होता है कहाँ पर? मिक्सी में होता है, मोटर में होता है, मिक्सी में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर डी मारेंगे कि जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सिंगल फेज मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती, क्योंकि रीजन बताइए। मतलब कि जो सिंगल फेज मोटर होता है वो स्वयं चालू नहीं हो सकता। इसका रीजन यही है कि वह जो होता है स्वपंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि स्वपंदित अर्थात पुलिसिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए गए, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।